राजमा, जिसे घेवड़ा भी कहा जाता है और जिसे पाउटा भी कहा जाता है, आजकल पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही प्रचलित हो रहा है। सबसे ज़्यादा जिसे लोकल लेवल में वाघ्या कहा जाता है, वाघ्या, ये वैरायटी बहुत ही प्रचलित है। जैसे राजमा दलहन फसलों में एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी उत्पादन क्षमता चना एवं मटर की तुलना में अधिक है, इसलिए विकास एवं नीति के देखते हुए इसकी और ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यह फसल महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में 80 से 85 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसके फलस्वरूप अब यह रबी एवं ग्रीष्म में भी उत्तरीय राज्यों में ली जा रही है। पारंपरिक रूप से राजमा की फसल खरीफ के मौसम में ली जाती है, जबकि बेहतर प्रबंध द्वारा रबी के मौसम में भी अधिक उत्पादन ली जा सकती है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत पैमाने पर यह वैरायटी इस साल लगने वाली है। इसमें ज़्यादातर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, स्फूर्त, लौह इत्यादि तत्वों के साथ यह भरपूर मात्रा में हेल्दी वैरायटी जिसे खाना। इसके जलवायु स्वरूप ये पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई खरीफ में एवं निचले स्थान तक तराई क्षेत्र में वसंत ऋतु में की जाती है। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्रों एवं महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में रबी में ली जाती है। यह फसल पाला एवं जल भराव के प्रति अधिक संवेदनशील है। फसल की वृद्धि के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस अनुकूल तापमान है एवं 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होने पर फूलों के झड़ने की अधिक समस्या पाई गई है। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कम होने पर फूलों एवं फलियों तथा शाखाओं में क्षति होती है। भूमि एवं भूमि की तैयारी। राजमा की खेती हल्की बुलाई, दोमट से भारी चिकनी मिट्टी में तथा जहां नमी पर्याप्त हो में की जाती है। दलहन फसलों की अपेक्षा राजमा की खेती के लिए प्रयोग आने वाली मिट्टी घुलनशील, लवण मुक्त एवं उदासीन होनी चाहिए। अन्य दलहन फसलों की अपेक्षा राजमा एक मोटी आवरण वाली फसल के तथा इसकी बुआई हेतु भूमि की तैयारी प्राथमिक जुताई द्वारा तैयार करें। एक हैरो या देशी हल चलाने के बाद पाटा चलाना आवश्यक है। भूमि खरपतवार एवं पिछली फसल है अवशेष में मुक्त होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों की अम्लीय मृदा के बुआई पूर्व बुआई का समय ज़्यादातर खरीफ, उससे ज़्यादा रबी और वसंत ऋतु में ये वैरायटी ली जाती है। जैसे कि बीज दर एवं बीज की द्वारी 25 किलो की बैग सफिशिएंट हो जाती है 1 एकड़ के लिए। 10 सेंटीमीटर इतनी होनी चाहिए। फसल प्रणाली, जिसे पहाड़ी क्षेत्रों में इंटरक्रॉप जिसे हम कहते हैं वैसे ही भी ली जाती है। जैसे कि पोटैटो क्रॉप, जैसे बटाटा, ये इंटरक्रॉपिंग ली जाती है। मक्के में भी इसकी बुआई होती है। उर्वरक प्रबंध। दूसरी दलहन फसलों की अपेक्षा राजमा में नत्रजन स्थिरीकरण नहीं होता, जिसे हम बाद में यूरिया ज़्यादा उसे डालना होता है, जिसकी वजह से गांठ बनने की प्रक्रिया नहीं होती है, जिसके कारण इसमें अन्य दलहन फसलों की अपेक्षा नत्रजन की आवश्यकता अधिक होती है। अच्छे उत्पादन हेतु सामान्यतः 90 किलोग्राम नत्र आवश्यक है। नत्रजन की आधी मात्रा बुआई के समय तथा शेष आधी मात्रा सिंचाई के उपरांत छिड़काव के रूप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब लोग कहते हैं कि इसका जल प्रबंध क्या है। 2 से 3 सिंचाई इसे बहुत मात्रा में हो जाती है। जहाँ पे धूप ज़्यादा है वहाँ पे 3 सिंचाई भी देनी चाहिए। खरपतवार प्रबंध ये सबसे
महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए फसल की प्रारंभिक आवश्यकता के 25 से 30 दिन तक खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। सामयिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडेमिथिलिन 0.75 किलोग्राम तथा 400 से 600 लीटर पानी में इसका छिड़काव करना चाहिए। कीट एवं रोग नियंत्रण, एंथ्रेक्नोज, तना गलन, कोनीय धब्बे, पूर्ण सरंग, ताना मक्खी, काला महू। राजमा में वैसे तो सकिंग पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें केमिकल का भी छिड़काव करना पड़ता है। इसका जो क्रॉप पैटर्न है ये 70 से 75 दिन का है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्प्रिंग हमें करना पड़ेगा। इसकी पूरी जानकारी हमने अभी यहाँ पे दी हुई है। आखिर में हमें उत्पन्न कितना मिलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 1 एकड़ में कम से कम 15 से 16 कुंटल का एवरेज हमें मिलना ही चाहिए। सबसे पहले उस क्रॉप के लिए एक क्लाइमेटिक कंडीशन होना ज़रूरी है। उसका फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और जो भी डिसीज, इंसेक्ट, पेस्ट, इन सब का कंट्रोल करके हमें उसे अच्छी तरह से एक खाद की मात्रा, फर्टिलाइजर्स, इन सब का अगर हम एक सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यह ज़रूर हमें 15 से 16 कुंटल के आगे ही इसका यील्ड हमें प्राप्त होगा।